क्या आपको मालूम है आपके फ़ोन में 80% से ज़्यादा ऐप्स ऐसे हैं जो आपके डेटा को चुरा रहे हैं? क्या आपको मालूम है आपकी कितनी भी सिक्योरिटी के बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में यही सारी बातें हम करने वाले हैं। कौन-कौन से चाइनीज़ ऐप्स हैं जो आपके फ़ोन के डेटा को चुरा रहे हैं और आपको इससे किस तरीके से बचना चाहिए? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। तो गाइस सबसे पहले बात कर रहा हूँ उन ऐप्स की जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है और आपकी बिना जानकारी के वो ऐसे-ऐसे परमिशंस को लेके रखे हैं और आपकी इन्फॉर्मेशंस को सेल कर रहे हैं। तो आपको सिक्योरिटी कंसर्न से ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरीके से उससे बचा जाए। बात कर रहा हूँ कुछ चाइनीज़ ऐप्स के बारे में जो कि आपकी बिना परमिशन के आपके डेटा को स्टील कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, गूगल प्ले स्टोर ने काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से रिमूव किया था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि वो बिना जानकारी के ऐसे ऐसे डेटा को यूज़ कर रहा था और डेटा को कहाँ कहाँ वो सेल कर रहा था वो तो नहीं जानते। लेकिन ऐसे में सिक्योरिटी कंसर्न से आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो आपके डेटा को चुरा रहे हैं। अगर आपने एम आई फ़ोन यूज़ किया होगा तो आपको मालूम होगा कि काफ़ी सारे ऐप्स उसमें प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जैसे कि एम आई ब्राउज़र, एम आई क्लाउड स्टोरेज। ये क्या कर रहे हैं, आपके डेटा को यूज़ करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को सेल करते हैं। अगर आपने एमआई के फ़ोन यूज़ किया होगा तो उसमें देखा होगा काफ़ी सारे एड्स वगैरह आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है, आप जिस जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, जिस जिस ऐप को आप यूज़ करते हैं वो ट्रैक करते जाते हैं, कुकीज़ में सेव करते हैं। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। लेकिन वो किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर में किस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा इशू है। तो आप इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए। आपको ये चाहिए कि आप ऐसे ऐप्स को अपने फ़ोन से निकाल फेंकें। आप ऐसे चाइनीज़ ऐप्स को जो आपके डेटा को यूज़ कर रहे हैं वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस आपके फ़ोन में 80% से ज़्यादा ऐप्स ऐसे हैं जो कि आपके बिना परमिशन के आपके डेटा को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो ये कहना आपको गलत होगा। क्योंकि आपका यही डेटा कई कई लाख रुपीज़ में सेल होता है। आपका यही डेटा फ्यूचर में किस किस पर्पज़ से यूज़ किया जा सकता है ये तो आपको नहीं मालूम। तो दोस्तों ऐसे में आपको ये डेटा को सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। होता क्या है गाइस, जब भी आप कोई न्यू ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में तो आपको परमिशन मांगता है। आप काफ़ी सारी परमिशंस उसको देते जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप कर करके आप फ़ोन में वो ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो आपके डेटा को यूज़ करते जाता है जो कि आपको मालूम भी नहीं होता। लेकिन आपसे खुद ही उसने परमिशन लिया है, आपने खुद ही उसको परमिशन दिया है कि भाई आओ मेरे घर पे मेरा डेटा चुरा के जाओ। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन कौन सी परमिशन आपको डेटा को देना चाहिए, कौन कौन सी परमिशन आपको उस ऐप को देना चाहिए। अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन किस किस चीज़ की परमिशन ले सकता है, किस किस चीज़ की परमिशन के लिए आपको उसको अलाउ करना है। जैसे सपोज आप कोई कैमरा ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैमरा ऐप आपसे माइक्रोफोन की परमिशन ले सकता है, स्टोरेज की परमिशन ले सकता है, कैमरा की परमिशन ले सकता है। इसके अलावा वो कोई भी परमिशन लेता है तो वहाँ पर आप उसको अलाउ नहीं कीजिए, आप वहीं से डिनाई कर दीजिए उसको परमिशन को। ठीक इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में कितने सारे ऐप्स इंस्टॉल किए हैं वो जाकर देखिए, आज ही सेटिंग में जाकर देखिए, ऐप्स में जाकर देखिए, वहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन सी परमिशंस वो ऐप्स लेके रखे हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा परमिशन वो ऐप्स लेके रखे हैं तो आप वहीं से उसको अलाउ नहीं किए, वहीं से आप उसको डिनाई कर दीजिए, उस परमिशन को वहाँ से चेंज कर दीजिए। अगर आपके फ़ोन में कुछ कैमरा एप्लीकेशन है जैसे कि B612, स्वीट सेल्फी, ब्यूटी प्लस और परफेक्ट कैमरा, इस तरीके से जो एप्लीकेशन है वो आपकी किस किस परमिशन को लेके रखे हैं वो आप चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा परमिशंस को वो एक्सेस करके रखे हैं तो आप वहीं से उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे सुनने मिला है इस तरीके के ऐप्स जो आपसे बिना परमिशन के आपके डेटा को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास खुद का कोई पॉइंट एंड शूट कैमरा या फिर DSLR कैमरा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज नहीं होता है। गाइस क्या आप जानते हैं, आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें जो चिप लगी हुई है वो सारा कुछ चाइना से इम्पोर्ट होके आता है। तो ऐसे में चाइना को पूरी तरीके से बाइकआउट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी चीज़ों को यूज़ करना कम कर दीजिए। अब ऐसे में आप जानते होंगे इंडिया की टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को खुद बिल्ड कर सकें। लेकिन हम ये कर सकते हैं, जो व्यक्ति जो इंडिया से जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं वो इंडिया में अगर रहकर काम करेंगे तो ऐसे में रिसोर्सेज और ज़्यादा हम बिल्ड कर सकेंगे। ऐसे में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो नेताओं को खरीदने में पैसा जो वेस्ट करते हैं उनको, इन छात्रों को, इन जो पर्सन्स को खरीदने में वेस्ट करेंगे तो ऐसे में हमारी इंडिया कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस कर सकेगी। तो ऐसे में हम जो चीज़ों को बिल्ड करेंगे वो दूसरों तक इंपोर्ट कर सकते हैं।
अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स किसी के साथ शेयर कर रहे हैं फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को घर पर भूल जाते हैं, ऐसे में आप कॉल करके इन्फॉर्मेशंस को मंगवाते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी जो यूज़र्स हैं वो आपके डेटा को स्नाइप करने में लगे होते हैं। ऐसे में जब भी उनको इन्फॉर्मेशन डेटा मिलता है, जब भी उनको कोई यूज़फुल डेटा मिलता है, तो वो तुरंत उसको हैक कर लेते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करते हैं तो ये ठीक नहीं है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डेबिट कार्ड से परचेज़ करिए। अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं या फिर कोई पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को जितना कम से कम हो सके उतना यूज़ करिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा कॉल आता है कि जैसे कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है, आप अपने कार्ड को रिन्यू कराना चाहते हैं, तो आप अपने कार्ड की डिटेल्स शेयर करिए। अब जैसे ही आप कार्ड की डिटेल्स को शेयर करते हैं, आपके पास एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी मांगते हैं आपसे और आपके सारे पैसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे फ्रॉड से बचना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन गेम्स वगैरह की शौकीन है तो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जैसे कि रम्मी वगैरह हो गया या फिर तीन पत्ती, इस तरीके से ऐप से भी काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे कि इस तरीके में के ऐप्स में आपको ऑफर आता है कि आप इतना रुपए जीते हैं या फिर आप इतना, वो उसके कॉइन्स रहते हैं जो भी गेम के, तो वो आप जीते हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं उस पर आपका फ़ोन नंबर मांगता है, उसके बाद आपकी ओटीपी मांगता है। आप ओटीपी जैसे ही डालते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो ये सारे फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। ये आपको होशियारी से खेलना चाहिए, कहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को शेयर करना है, कहाँ पर नहीं, ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं तो आपको हैकिंग का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप लाइनक्स का यूज़ करिए। लाइनक्स में भी वही सारे आपको ऐप्स मिल जाते हैं जो कि आप एक विंडोज़ में कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके लाइनक्स विंडोज़ की जैसी ईज़ प्रोवाइड करते जा रहा है, तो आप लाइनक्स यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है। आपको जो भी आपका वर्क है वो सारा लाइनक्स में हो सकता है। तो ऐसे में लाइनक्स को यूज़ करिए। अगर आप चाहते हैं और भी ज़्यादा सिक्योर रहना तो आप यहाँ पर भारत का भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है BOSS भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये तब बना था जब उनको कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे, ऐसे में वो लाइनक्स पे वर्क कर रहे थे, तो और उनका डेटा कुछ चोरी वगैरह हो गया था। तो फिर भारत ने सोचा खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना, जिसका नाम है बॉस, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अलग अलग तरह की कितनी सारी बात कर लिया मैंने इस वीडियो में। आपको सारा सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से ये सारी चीज़ों से बचा जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि उनको भी सारी चीज़ें मालूम चल सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।